भागवत महात्म्य अध्याय 3। श्री नारद जी बोले, श्लोक आप लोग संस्कृत में पढ़ते रहिए और मैं हिंदी का काव्य अनुवाद बोलता हूँ। ज्ञान यज्ञ, नारद जी बोले, ज्ञान यज्ञ करूँगा मैं, मतलब मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह शुक शास्त्र कहा जाता है, कथा उज्ज्वलवर। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए कहूँगा, प्रयत्न कर। यह नारद जी कहते हैं। यज्ञ का स्थल कहाँ होना चाहिए, जहाँ यह कार्य करूँ हे स्वामी। शुक शास्त्र की महिमा कहिए, हे वेदों के पारगामी। कितने दिनों में सुननी चाहिए यह श्रीमद् भागवत की कथा, किस विधि से करना चाहिए यह बता दीजिए मुनिवर यथा। नारद जी यह शुक शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवत शास्त्र के बारे में सनत कुमार लोगों से पूछते हैं। यह आपने देखा श्लोक। अब देखिए मुनि कुमार क्या कहते हैं। ये अध्याय इसके 3 के श्लोक 4 से आगे है। कहते हैं कुमार लोग बोले, सनत कुमार, सुनिए नारद जी बताता हूँ, आप विनम्र और विवेकवान हैं। हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद घाट शोभायमान है। नाना ऋषिगणों से युक्त है वहाँ देवों सिद्धों का निवेश है। नाना तरुओं लताओं से घिरा नवीन कोमल बालू का प्रवेश है। उस रम्य एकांत देश में स्वर्ण कमल मिश्रित सुगंध लेकर वायुदेव बहते हैं, जिसके समीप सभी जीवगण परस्पर वैर भाव छोड़ करके रहते हैं। आपको ज्ञान यज्ञ वहाँ करना चाहिए, प्रयत्न करके वहाँ ऐसी कथा करिएगा कि अपूर्व रस छलके, कि अपूर्व भक्ति रस छलके। भक्ति के सामने पड़े हुए हैं, भक्ति के सामने पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य जरा जर्जर देह लेकर, जरा जर्जर देह लेकर, जरा जर्जर देह लेकर। भक्ति के सामने जो पड़े हुए हैं, उसके पुत्रगण ज्ञान वैराग्य जरा जर्जर देह ले। भक्ति वहाँ आ जाएगी। उन दोनों को साथ लेकर पहले मतलब कथा शुरू होने से पहले ही भक्ति वहाँ आ जाएगी, ऐसा कुमार लोग कहते हैं, सनत कुमार लोग कहते हैं। फिर ये देखिए आगे, हाँ इसी में से 2 मैंने पढ़ा, अब 9वां देखिए। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति आदि रहते हैं। कथा के शब्दार्थों को सुनकर वे तीनों तरुणवय की प्राप्ति करते हैं। वे तीनों तरुणवय की प्राप्ति करते हैं। सूत जी बोले, देखिए संस्कृत वाला आप लोग पढ़ते रहिए, यहाँ से संस्कृत वाला पढ़िए। सूत जी बोले, कुमारों ने ऐसा कहकर नारद मुनि के साथ वहाँ जाकर वे गंगा तट पर एकत्र हुए कथा के पान के लिए सत्वर। जब वे गंगा तट पर आए तो इस बात का हुआ शोर, भूलोक में, देवलोक में और ब्रह्मलोक में हर ओर। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने वाले रसलंपटवर सभी लोग वहाँ आने लगे। पहले वैष्णवगण दौड़ दौड़ कर भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम ऋषि देवरात्रि मेधातिथि शाकल मुनि परशुराम विश्वामित्र दत्तात्रेय पिप्लाद मृकंडुपुत्र योगेश्वर व्यास और मुनिवर पराशर छाया शुक जाजली जन्हुवर सभी मुनिगण अपने पुत्रों और
शिष्यों को साथ लेकर अपनी स्त्रियों सहित एकत्र हुए, प्रेम से भरकर अपनी स्त्रियों सहित एकत्र हुए, प्रेम से भरकर सभी वेदांत और वेदवर, सभी मंत्र तंत्रगण सुंदर देह धरकर, 17 पुराण 6 शास्त्रवर वहाँ उपस्थित हुए, रुचिर देह धरकर। गंगा आदि नदियाँ और पुष्कर आदि सरोवर जन वहाँ आए, क्षेत्र और दिशाएं सभी आईं, दंडक आदि वन आए, पर्वत देव गंधर्व दानव गणवर आए वहाँ, जो लोग अपनी गुरुता मानते थे भृगुवर ले आए वहाँ। 18वां देखिए। हाँ, दीक्षित हुए वे कथा के लिए, नारद जी ने दिया आसन वर, कुमारों की पूजा किए, जो रहते हैं श्री कृष्ण तत्पर। सभी वैष्णवगण विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी वर आगे बैठे, और उन लोगों के आगे नारद मुनिवर बैठे। एक और ऋषिगण बैठे, एक और देव वृंदवर, एक और वेद उपनिषद आदि बैठे, एक और तीर्थ और स्त्रियां वर। जय घोष शंखनाद और नमः का उच्चारण हुआ, तब अबीर गुलाल और फूलों की वर्षा करते हुए सब विमानों पर सवार कितने देवनायक गणवर, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा उन पर करते रह कर। सूत जी बोले 23 देखिए, 23 से आगे 23 इस समय है। अनुवाद। इस प्रकार उन एकाग्र चित्त श्रोताओं से श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य कहे स्पष्ट करके, नारद जी के लिए महात्माओं श्री ने, मतलब सूत जी कहते हैं कि महात्म्य पहले सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, और इस प्रकार कहा। कुमार बोले, श्लोक नंबर 24 से देखिए। कुमार लोग बोले, अब हम आप लोगों को इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से लोग मुक्ति को करतल में पाते हैं। सदा सेवन योग्य है, सदा सेवन करिए श्रीमद् भागवत की कथाएं, जिसके सेवन मात्र से श्री हरि चित्त में समा जाएं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंधों को समाहित करके। अब परीक्षित शुक संवाद सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा है ये। मतलब परीक्षित और शुक जी की बातचीत। ऐसा। अब 27वां मैं अनुवाद पढ़ूंगा, आप लोग देखिए 27 नंबर। तब तक इस सांसारिक चक्र में घूमते रहते हैं अज्ञानग्रस्त जीवगण, जब तक कान में नहीं जाती है इस शुक शास्त्र की कथा क्षण भर। क्या सुनना, बहुत शास्त्रों और पुराणों को भ्रम बढ़ता है, एकमात्र
भागवत शास्त्र मुक्ति देने को गरजता है। श्रीमद् भागवत की कथा नित्य होती है जिस घर में, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। उसमें बसते पाप नाश करके, उसमें रहने वाले रहते पाप नाश करके। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस शुक शास्त्र के 16वें कला तक भी नहीं पहुँच सकते कभी। तभी तक पाप इस देह में बसते हैं तपोधन मुनिवर। जब तक नहीं सुनते सम्यक रूप से श्रीमद् भागवत की कथा, नर न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयाग ही इस शुक शास्त्र कथा के फल की समता में ठहरते कहीं। आधा श्लोक या चतुर्थांश श्लोक श्रीमद् भागवत से नित्य ही पढ़िए अपने मुख से ही, यदि चाहते हैं परम गति। पढ़िए अपने मुख से ही, यदि चाहते हैं परम गति। वेदादि वेद माता और पुरुष सूक्तवर, वेदादि देखिए 33 हो गया है, 34 देखिए 34 देखिए। वेदादि वेद माता और पुरुष सूक्तवर ये तीनों तथा श्रीमद् भागवत और मंत्र 12 अक्षर, 12 आदित्य आत्मा प्रयाग और संवत्सर कालवर ब्राह्मण और अग्निहोत्र तथा गौ और 12 तिथि प्रवर, ये 35 है। 36 देखिए। तुलसी जी वसंत ऋतु और पुरुषोत्तम अपार, इनमें तत्वदर्शी ज्ञानी भेद नहीं देखते हैं किसी प्रकार। जो ऊपर बताया गया वो एक ही चीज़ है। नाम रूप गुण अलग भले हैं, लेकिन वे सारी चीज़ें परम पवित्र हैं। जो उक्त रूप में 34 से 36 तक इन्होंने वर्णन किया। 37 देखिए। 37 और जो श्रीमद् भागवत का वाचन करता है निरंतर, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, न संशय करें मुनिवर। और आधा या चौथाई श्लोक श्रीमद् भागवत का पढ़ने से ही नित्य पुण्य प्राप्त होती है, राजसूय अश्वमेध जैसी। पढ़ना श्रीमद् भागवत नित्य और करना हरि चिंतन श्रीमान, तुलसी जी को पोषण करना और गाय की सेवा है एक समान। अंतकाल में जो लोग इस शुक शास्त्र का वाक्य सुन लेते हैं, गोविंद भी प्रसन्न हो जाते हैं उन पर, उन्हें वैकुंठ पद देते हैं। स्वर्ण सिंहासन सहित जो इसे वैष्णव जन को दान करता है, निश्चय ही वह पुरुष श्री कृष्ण के साथ
सायुज्य लाभ करता है। श्री कृष्ण के साथ सायुज्य लाभ करता है। पूरे जीवन में भी जो शठ कभी चित्त में धर कर सुख शास्त्र नहीं पिया, रहा चांडाल और गधे की तरह ही, व्यर्थ ही जन्म लेकर जननी को दुख दिया। जीते हुए भी शवतुल्य है वह पाप कर्मी, जिसने सुना नहीं सुख कथा वचन कभी। धिक्कार है उन नरकों को, धिक्कार है उस नर को, है वह भू पर भार ही। इस प्रकार कहते हैं देवों से देवेंद्र जी। श्री राम जय जय राम। 44 देखिए 44। दुर्लभ है कथा लोक में श्रीमद्भागवतोत्पन्न, कोटि जन्म के पुण्योदय से ही पाते हैं इसे सज्जन। आप तो योग निधि बुद्धिमान हैं, सुनना चाहिए इसे प्रयत्न से। दिनों का कोई नियम नहीं है, सर्वदा सुनना चाहिए यह ठीक से। सत्याचरण ब्रह्मचर्य सहित सर्वदा सुनना चाहिए, है उत्तम अति। सुनना चाहिए है उत्तम अति। अशक्त हो गए हैं लोग कली में, बताए हैं सुखदेव जी विशेष विधि। मनोवृत्तियों पर विजय करके नियम का पालन करना, ऐसी दीक्षा में समर्थ होने पर उचित है सप्ताह श्रवण करना। श्रद्धा पूर्वक सुनने से नित्य माघ मास में जो फल होता है, माघ मास में सुनने से जो फल होता है, वही फल सुखदेव विहित सप्ताह श्रवण करने से होता है। मन की अजेयता, रोगों की अधिकता और आयु की अल्पता से कलयुग में दोषों की बहुलता होती है। अतः सप्ताह श्रवण उचित है ऐसे। जो फल नहीं मिलता तप से, न योग समाधि से, अनायास वह सब मिल जाता है सप्ताह श्रवण मात्र से। अनायास ही वह मिल जाता है सप्ताह श्रवण मात्र से। 51 देखिए। यज्ञों से बढ़कर है सप्ताह श्रवण, यह व्रतों से बढ़कर है, तपों से बढ़कर है कहा गया। यह तीर्थों से नित्य बढ़कर है, योगों से बढ़कर है, यह सप्ताह श्रवण। और ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर ये क्या कहें, यह बढ़कर है उनसे, अरे यह बढ़कर है सबसे। शौनक जी बोले। 53 शौनक जी बोल रहे हैं। आश्चर्यजनक है कथा यह, जैसा आप कहते हैं, ज्ञानादि धर्माचरणों से यह बढ़कर के है।
अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण ऐसे। आदि योग विद का सूचक हुआ कैसे। सूत जी बोलते हैं, जब श्री कृष्ण धरा को त्याग कर अपने पद को जाने को उद्यत हुए, उनसे एकादश स्कंध वर्णित उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ये वाक्य कहे। उद्धव जी बोले, आप तो चले जाएंगे गोविंद, भक्तों का कार्य कर दिए, मेरे चित्त में बड़ी चिंता है, उसे सुनकर हमें सुख दीजिए। आ गया यह घोर कलयुग, पुनः खल उत्पन्न होंगे, उनके संग से सज्जन भी उग्रता से आपन्न होंगे। तब भारवती धरती गोरूप यह किसके शरण में जाएगी, अन्य कोई रक्षक नहीं दिखता आपके अतिरिक्त। हे भगवान श्री कृष्ण जी, 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 हे भगवान श्री कृष्ण जी। अतः साधुओं पर दया करके हे भक्त वत्सल न जाइए। आप चिन्मय निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए सगुण हुए। आपके वियोग से वे भक्तगण कैसे रहेंगे भूतल पर, कुछ विचार करिए प्रभुवर। निर्गुण साधना है कष्टकर। इस प्रकार उद्धव का वचन सुनकर प्रभास क्षेत्र में सोचे श्री कृष्ण हरि, भक्तों के अवलंबन के लिए क्या उचित है जो मैं दूं कर। अपने को तेज रूप करके भागवत में श्री कृष्ण हरि धर दिए। श्रीमद् भागवत सागर में प्रविष्ट होकर अपने को अंतर ध्यान कर लिए। यह उनकी शब्द मूर्ति है, प्रत्यक्ष रहते हैं श्री हरि इसमें। सेवन करने, सुनने, पढ़ने, दर्शन करने से पापों के नाश की शक्ति है। इसमें पापों का नाश करने की शक्ति है। इसमें 63 देखिए, सप्ताह श्रवण इसका सर्वाधिक बड़ा शुभ कार्य है। सभी साधनों को दूर करो, यह कलिकाल में यही धर्म स्वीकार्य है। दुख दरिद्रता दुर्भाग्यनाशक, पापों का प्रक्षालनकारी, काम क्रोध पर विजय के लिए कलयुग में यही धर्म है भारी। अन्यथा वैष्णवी माया देवों द्वारा भी त्याज्य नहीं है, कैसे त्याग पाएंगे मनुष्य तब। अतः सप्ताह विधि कही गई है। सूत जी बोले 66 देखिए, इस प्रकार जब सभा में श्रवण धर्म पर प्रकाश डाल रहे थे ऋषिवर, एक आश्चर्य हुआ वहाँ, तुमको उसको सुनाऊंगा, सुनो। सूत जी बोले, एक आश्चर्य हुआ वहाँ,
सुनाऊंगा, सुनिए हे शौनक मुनिवर, सुनिए हे शौनक मुनिवर। 67 अब देखिए क्या आश्चर्य हुआ जो सूत जी अब सुखदेव जी से कह रहे हैं। वो 67 है यहाँ, ये देखिए। भक्ति अपने दोनों तरुण पुत्रों को लेकर प्रेम रूप में सहसा वहाँ आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ इत्यादि नामों को कहती हुई, और भक्ति को आया देख कर भागवत धर्म का आभूषण धर कर, भक्ति को सुंदर वेश में देख कर के सभी सदस्य गण कैसे प्रवेश करी, कैसे आ गई बीच में। यह कहकर मुनिगण इस तरह से हो गए तर्क तत्पर। बोले कुमारगण तब वचन यह, कथा में से निकली है अभी यह। इस प्रकार सुनकर भक्ति पुत्रों को लेकर सनत कुमारों से अपना उद्गार कही, विनम्र होकर भक्ति बोली। देखिए भक्ति बोली 70 से ये है, भक्ति बोली 70 नंबर। भक्ति बोली, भगवान अभी कथा रस से हुई हूँ पुष्ट, कलयुग के प्रभाव से हो गई थी लुप्त, कहीं निवास करूं अब बताएं। तब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनसे वचन कहे ये। भक्तों को गोविंद स्वरूप करने वाली, प्रेम धारण करने वाली, भवरोग हरने वाली आप हैं। रहिए धैर्य पूर्वक निरंतर वैष्णवों के मानस में। वह आप हैं रहिए धैर्य से निरंतर वैष्णवों के मानस में। उन कलिजनित दोषों के रहते हुए भी ये तुम्हें देख कर भी नहीं, उन कलिजनित दोषों के रहते हुए भी तुम्हें देख भी नहीं सकते। प्रभाव डालें चाहे लोक में, मतलब कलि के दोष प्रभावित नहीं करेंगे। जिनमें भक्ति रहेगी उनको इस प्रकार। 72 देखिए, ये 72। इस प्रकार उनके आज्ञा देते ही उसी अवसर पर भक्ति प्रवेश कर गई हरिदासों के चित्तों में जाकर। सकल भुवन में निर्धन होते हुए भी धन्य है निवास करती जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति अनन्य है। श्री हरि भी निज लोक सर्वथा त्याग कर चले आते हैं, प्रवेश कर जाते हैं उनके हृदय में। भक्ति सूत्र में बंधे भाते हैं, भक्ति सूत्र में बंधे सुभाते हैं। श्री राम जय जय राम। 74 देखिए श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, अध्याय 3 महात्म्य का ये है। यहाँ पर 74। अब बताऊं तुमसे अधिक महिमा श्रीमद् भागवत की, भूमि पर श्रीमद् भागवत को जानिए ब्रह्म स्वरूप ही
जिनके आश्रय में जाकर के वक्ता श्रोतागण श्री कृष्ण की समता प्राप्त करते हैं, अन्य धर्मों को त्याग कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का अध्याय 3 यहाँ पे निवेदन किया गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।